आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज हम देखेंगे 1.3 क्लास 8 की जो बुक है महाराष्ट्र बोर्ड की माई इंग्लिश बुक, उसका 1.3 ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो की वार्मिंग अप तो हमने कर लिया था। आज हम देखेंगे इसका इंग्लिश वर्कशॉप, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ना। इसे हम अच्छी तरह से देखेंगे, क्वेश्चन समझेंगे। पिक फ्रॉम द पोएम वर्ड्स दैट राइम विद द फॉलोइंग वर्ड्स। राइम का मतलब क्या होता है? जिसका लास्ट साउंड क्या होता है? सेम होता है ना। जैसे फन, तो पोयम से ही ऐसे कुछ वर्ड्स निकालने आने में हमें जिसका लास्ट साउंड भी फन अन न पे खत्म हो रहा है वैसे ही हो, है ना। तो मैंने यहाँ पर सीधे लिख दिया आपके लिए। फन से मिलता जुलता साउंड क्या है? बिगन सन, फन बिगन सन, ठीक है। नो के साथ मिलता जो हुआ साउंड क्या है? ग्रो नो, है ना। नो ग्रो नो, ठीक है। नाउ काउ बाव, BOUGH बाव, ठीक है। ये मतलब होता है स्टूडेंट, BOUGH मतलब क्या है? बाव, मतलब इसको ब्रांच को बोलते हैं बाव, है ना, BOUGH। शाइट लाइट नाइट आपके पोएम में दिया हुआ है ना। शाइट के साथ लाइट और नाइट, ये सब मैंने पोएम से ही निकाल के लिखा हुआ है, आप लोग सर्च कर सकते हैं ना। फ्लाई स्काई ललीबाय, ललबाय, है ना, ललबाय। फ्लाई स्काई ललबाय, ठीक है ना। ललबाय मतलब लोरी, पता है आपको, ठीक है। तो इस टाइप से करना है आपको, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? पिक फ्रॉम द पोएम लाइन्स दैट क्रिएट अ पिक्चर इन योर माइंड। पोएम से कुछ ऐसी लाइन निकालना है ढूंढ के जो आपके दिमाग में कुछ पिक्चर बना दे, कुछ इमेजिनेशन के जो थॉट्स है आपके अंदर, कुछ इमेजिनेशन उठने लग जाए, है ना। जैसे एंड इन द स्प्रिंग न्यू बर्ड्स ऑफ ग्रीन, मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि स्प्रिंग के सीजन में नए नए हरी हरी कलियां खिल रही है ना, पत्तियों की, है ना। न्यू बर्ड्स ऑफ ग्रीन, है ना। तो उसी टाइप से हमने भी कुछ लिखा है, देखो यहाँ पर मैंने लिखा है बी में, एंड स्प्रेड अ सैड फॉर स्लीपी काउस। ये सब क्या है? यानी हम इमेजिन कर सकते हैं ना, काउस बिल्कुल पेड़ की छांव के नीचे बैठी हुई है ना, एक सैड के नीचे, ठीक है। दूसरा सेंटेंस, व्हेन इवनिंग चेंज इनटू नाइट, मतलब जब शाम से रात हो रही उस पल को भी आप इमेजिनेशन कर सकते हो। इस टाइप से ये लाइन मैंने लिखी। थर्ड लाइन है, टू टच द बीम्स ऑफ मॉर्निंग सन, जब मॉर्निंग सन की जो पहली किरण जब पत्तों पर, प्लांट्स पर पड़ती तो किस टाइप से वो दिखाई पड़ता है, वो सब हम इमेजिन कर सकते हैं इस लाइन में। तो ये ऐसी लाइन है पोयम से निकाली हुई जिसमें एक पिक्चर क्रिएट होती है माइंड में, इसको पढ़ते ही साथ, है ना। एंड व्हेन अ मून फ्लोट्स ऑन द स्काई, और जब मून जो है, चंद्रमा जो है आसमान में जिस तरह से वो फ्लोट करता है, इस तरह से उधर घूमता है ना, ये सब हम इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लाइनें मैंने यहाँ लिख दी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है स्टूडेंट? द पोएट रिफर्स टू ट्री एज द काइंडेस्ट थिंग। From the poem, pick out 5 facts which prove the kindest of trees towards others. आपको ये चीज़ पता लगानी कि ट्री सही में काइंडेस्ट थिंग है कि नहीं, है ना। तो आपको 5 पॉइंट ऐसे लिखना है जिससे प्रूव हो जाए कि ट्रीज क्या है, दूसरों के प्रति क्या होते हैं? काइंड होते हैं, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं, ठीक है ना। देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। ये आपके लिख दिया मैंने। देखो, ट्रीज हमारे लिए काइंडेस्ट चीज़ है, हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, हमारे हम पर दया करते हैं, है ना, हमारा भला करते हैं, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा? ये कुछ पॉइंट है। ट्रीज प्रोवाइड अ शेड फॉर स्लीपी काउस, ये शेड प्रोवाइड करते हैं, छाव प्रोवाइड करते हैं, किसके लिए? सोती हुई गायों के लिए, इसलिए कैसी है? काइंडेस्ट थिंग है ट्री, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? दे गिव अस फ्रूट्स, वो हमें फ्रूट्स देते हैं ना, इसलिए ये क्या है? काइंडेस्ट थिंग है। और तीसरी चीज, ये क्यों काइंडेस्ट थिंग है? दे प्रोवाइड वुड टू मेक अवर हाउस, हमारा घर बनाने के लिए हमें लकड़ियां भी यहीं से मिलती, ठीक है ना। ट्रीज प्रोवाइड शेल्टर टू द बर्ड्स इन इट्स ब्रांचेस, और जो ट्रीज की जो ब्रांचेस होती वहां पर वो क्या करती? प्रोवाइड करती शेल्टर, शेल्टर प्रोवाइड करती, एक आश्रय प्रोवाइड करती, वहाँ घोंसला बनाती बर्ड्स लोग अपना, ठीक है ना, नेस्ट बनाती है। और एक पॉइंट है जो ट्रीज जिसकी वजह से ट्रीज को काइंडेस्ट थिंग कहा है, वो है इट इज़ यूजफुल टू रेन, यानी रेन इसके बिना बारिश नहीं होगी, जितने जहाँ ज़्यादा पेड़ होती है वहाँ वहीं बारिश होती है। एंड मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर, और ये नेचर के एक बैलेंस को मेंटेन करके रखती है ना। बहुत ज़्यादा पेड़ कट जाएंगे तो यानी जो नेचर है यहाँ पर, ठंड गर्मी ठंडी, और ये जो वेदर है, वेदर जो है उतनी अच्छे से बैलेंस नहीं हो पाएगा। क्लियर स्टूडेंट? आगे देखते हैं। फाइंड वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द फॉलोइंग। डिस्क्राइब का मतलब इसकी कुछ विशेषता बताए, मतलब इसके लिए एक एडजेक्टिव का काम करे, ऐसे कुछ वर्ड्स हमें पोएम से निकाल के लिखने। यहाँ पर मैंने लिख दिया, देखो। काउस, कैसी काउस, इसको डिस्क्राइब करो। सोती हुई गाय, स्लीपी काउस, है ना। न्यू बर्ड्स, कैसी न्यू बर्ड्स? ग्रीन कलर की न्यू बर्ड्स, बर्ड्स मतलब कलियां, जो हरी सी पत्तियां जब शुरू में खिलती छोटी सी, उसको बोलते हैं बर्ड्स, है ना।
कैसा सन, मॉर्निंग सन, सुबह का सन, ठीक है। ललीबाय कैसा, ड्राउजी, ड्राउजी मतलब स्लीपी, ऐसा ललीबाय लोरी जिसको सुनने के बाद नींद आने लग जाए, है ना। ट्रीज कैसे ट्रीज, काइंड ट्रीज, ठीक है। इस टाइप से मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं जो क्या कर रहे हैं, इन वर्ड्स को पीछे इन वर्ड्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे क्या एडजेक्टिव है स्टूडेंट, ठीक है। आगे देखते हैं जो फिफ्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको ध्यान से देखना। पिक आउट लाइन्स दैट मीन्स द फॉलोइंग। आपको पोएम में से कुछ लाइनें ढूंढनी है जिसका मतलब यहाँ पर ये जो निकल रहा है ये मतलब कौन सी लाइन का है ना। ट्री प्रोवाइड शेल्टर फॉर एनिमल, आप देखना आपके पोएम में थर्ड लाइन देखना पोएम में, एंड स्प्रेड अ सैड फॉर स्लीपी काउस। तो थर्ड लाइन में आप इसे ढूंढ सकते हैं, थर्ड लाइन को यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। देखो मैं आपको बता देता हूँ कौन सी है थर्ड लाइन आपके पोएम में। ये देखिए ये थर्ड लाइन आपको जो दी हुई है ना, ये इसका मीनिंग है ना, एंड स्प्रेड अ सैड फॉर स्लीपी काउस, इसी का मीनिंग वहाँ दिया हुआ था, ठीक है। इसको आप लिख लेना, कहाँ से, यहाँ से लेकर के ये काउस तक, ठीक है, एंड से लेके काउस तक, ओके। देखो आगे क्या है फिफ्थ क्वेश्चन में, ट्रीज प्रोवाइड फूड फॉर ऑल। ट्रीज क्या करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं, देते हैं सबके लिए। ये कहाँ लिखा हुआ है, आपकी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ का जो नंबर की लाइन है, दे गिव अस फ्रूट इन लीव्स अबव, है ना। ये जो लाइन है उसको आपको यहाँ पर लिख देना, इसी का मीनिंग है ये वाला, ठीक है। दे गिव अस फ्रूट्स इन लीव्स अबव, ठीक है, समझ गए। ट्रीज आर मोस्ट, क्या है लिखा है, ट्रीज आर मोस्ट लवेबल। ये किस लाइन का मीनिंग निकल रहा है कि ट्रीज आर मोस्ट लवेबल, ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है जिससे ये पता चलता है हमें, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप, ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो। ये लाइन का मतलब निकलता है कि ट्रीज सबसे ज़्यादा लवेबल है। तो आप पहली ही लाइन यहाँ पर लिख दीजिएगा आपके पोएम की, क्या लिखोगे, ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो। इसी का मतलब है कि ट्री क्या है, बहुत ज़्यादा लवेबल है, मतलब इस चाहने योग्य है, उन्हें हमें पसंद करना चाहिए, ठीक है। फोर देखो, किड्स लव टू लिसन टू सॉन्ग फ्रॉम ट्रीज। जो किड्स होते हैं, बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, पसंद करते हैं सॉन्ग, जो पत्तों से जो हवा गुजरती तो सरसराहट की जो आवाज़ आती है उस सॉन्ग को, उस आवाज़ को सुनना पसंद करते हैं, है ना। ये कौन सी लाइन से पता चलता है, आप लिखना, आप देखना, मैं आपको बता ही देता हूँ। दे हम अ ड्राउजी ललीबाय, देखो मैं आपको बताता हूँ पोएम की कौन सी लाइन फोर्थ के लिए आपको लिखनी है। देखो ये पोएम है हमारे पास, ये देखो यहाँ से लिखना आप, दे हम अ ड्राउजी ललीबाय ऑफ स्लीपी चिल्ड्रन लॉन्ग अगो, यहाँ तक लिखोगे, कहाँ तक, दे से लेकर के अगो तक। तो ये आपको इसी लाइन का मीनिंग है जो वहाँ दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, आगे देखते क्या है फिफ्थ में। फिफ्थ वाला ये, ट्रीज लिव अ सिंपल लाइफ। ये मीनिंग ये कहाँ से निकल के आता है, कौन सी लाइन से पता चलता है कि ट्री एक सिंपल लाइफ जीते हैं, किसी को हार्म नहीं पहुँचाते। सबसे पहले ही लिखा हुआ, सेकंड लाइन में लिखा हुआ है, दे डू नॉट हार्म दे सिंपली ग्रो। किसको अंडरलाइन करोगे, ये यहाँ पर, दे डू नॉट हार्म दे सिंपली ग्रो। तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसी लाइन को आप लिख लीजिए वहाँ पर, ठीक है, इसी का मीनिंग है वो, ठीक है, ओके। तो फिफ्थ क्वेश्चन आपका हो गया स्टूडेंट, सारी चीज़ मैंने बता दिया कहाँ से आपको लिखना है। अब सिक्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। देखो इस सिक्स क्वेश्चन में कितने हैं, यहाँ भी 4 सवाल दिए हैं, तो हर एक सवाल का मैंने आपको आंसर लिख के दिया हुआ है। जैसे पहला सवाल क्या है, थिंक एंड राइट इन योर ओन वर्ड्स, है ना। व्हाट लिविंग थिंग्स कैन कॉज हार्म टू वन अनदर। क्या लिविंग थिंग जो होती है वो नुकसान पहुंचा देती, कॉज हार्म का मतलब नुकसान पहुंचा सकती क्या एक दूसरे को, लिविंग थिंग। नेम एनी 5, जो 5 ऐसी लिविंग थिंग है जो एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकती, उन्हें लिखना है। तो आंसर में लिखेंगे, यस लिविंग थिंग्स कैन कॉज हार्म टू वन अनदर। वो क्या कर सकती है, एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकती लिविंग थिंग। कैसे लिखना है, 5 पॉइंट। पहला पॉइंट, एनिमल्स एंड बर्ड्स टू ह्यूमन बींग। एनिमल और बर्ड्स क्या कर सकते हैं, ह्यूमन बींग को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ह्यूमन बींग टू एनिमल, ह्यूमन भी एनिमल को नुकसान पहुंचाता है ना, हार्म प्रोवाइड करता है, कॉज करता है हार्म। बर्ड्स टू इंसेक्ट, बर्ड्स होती इंसेक्ट को नुकसान पहुंचाती, हार्म करती उन्हें, है ना, किल करती है। ह्यूमन बींग टू ट्रीज, और ह्यूमन क्या करता है, ट्रीज को नुकसान पहुंचा देता है ना, उसे हार्म कर देता है। ह्यूमन बींग टू ह्यूमन बींग, एक ह्यूमन ही दूसरे ह्यूमन को नुकसान पहुंचाता है, हार्म कॉज करता है। लेकिन ट्री एक ऐसी चीज है जो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, है ना। तो यही आपको एक क्वेश्चन का आंसर लिखना था, ठीक है। मैंने 5 पॉइंट आपको बना के लिख दिए, आप इसे नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ना। 6 का सेकंड क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। ये है 6 का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, जैसा कि आपको दिख पा रहा है, ठीक है।
क्या है देखो, वाई ट्रीज आर कॉल्ड हार्मलेस, ट्रीज को हार्मलेस क्यों कहते हैं? हार्मलेस का मतलब जो किसी को नुकसान न पहुंचाए, ऐसा ट्रीज को क्यों माना जाता है? आंसर है ट्रीज आर कॉल्ड हार्मलेस बिकॉज दे डू नॉट हार्म एनी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, क्योंकि बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाते किसको, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग को किसी को ये नुकसान नहीं पहुंचाते, ठीक है ना। यही कारण है कि इन्हें क्या कहा जाता है, हार्मलेस कहा जाता है। दे सिंपली ग्रो एंड प्रोवाइड मैनी यूजफुल थिंग्स लाइक फ्रूट्स, फ्लावर्स, वुड्स, शेल्टर एंड मैनी मोर थिंग्स। ये क्या करते हैं, सिंपली ग्रो करते हैं, बस आगे मैंने बड़े होते जाते हैं, और क्या प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारी यूजफुल चीज़ें, जैसे कि फ्रूट देते हैं हमें, फ्लावर देते हैं, लकड़ियाँ देते हैं हमें, शेल्टर देते हैं, छत देते हैं, है ना, एंड मैनी मोर थिंग्स हमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखो, ये आ गया थर्ड क्वेश्चन, क्या है देखो, Halloween is a festival celebrated in many Western countries on 31st of October, है ना। What is the reason there, season there? तो उस टाइम कौन सा सीजन चलते रहता है जब हलुवन मनाया जाता है 31st अक्टूबर को? तो Why do you think is there a need to burn leaves on हलुवन? हलुवन के समय ट्रीज को, पत्तों को जलाना क्यों जरूरी है, क्या लगता है आपको? तो इसका आंसर है देयर इज द सीजन ऑफ ऑटम, ऑटम का सीजन रहता है कब, एट दिस टाइम। हलुवन जब होता मनाते हैं 31st अक्टूबर को, तब वहाँ पर कौन सा सीजन होता है, ऑटम का सीजन होता है, ठीक है। आई थिंक देयर इज अ नीड टू बर्न लीव्स ऑन हलुवंस टू मेक फायर, मुझे लगता है कि जो जरूरत पड़ती है ना पत्तियों को जलाने की, वो क्यों, टू मेक फायर, फायर प्रोवाइड करने के लिए, आग, जो आग लगाने के लिए, आग को बनाने के लिए, है ना। क्यों आग क्यों प्रोवाइड की जाती है, आग क्यों जलाई जाती है, फॉर वार्डिंग ऑफ एविल स्पिरिट, वार्डिंग ऑफ का मतलब होता है दूर भगाना, है ना, किसको दूर भगाने के लिए, एविल स्पिरिट, बुरी आत्माओं को, फ्रॉम देयर लाइफ, अपनी जिंदगी से बुरी आत्माओं के साये को दूर भगाने के लिए वो क्या करते हैं, लीव्स जला के फायर को क्रिएट करते हैं। क्लियर स्टूडेंट, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, है ना। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला है, दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाइट व्हेन इवनिंग चेंज इनटू नाइट, विच पार्ट ऑफ द डे इज रिफर्ड टू इन द अबव लाइन, कौन सा पार्ट दिन का यहाँ पर दिखाया गया, यहाँ पर देखो, दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाइट व्हेन इवनिंग चेंज इनटू नाइट, इवनिंग चेंज इनटू नाइट का मतलब क्या है, द पीरियड बिटवीन डे एंड नाइट, दिन और रात के बीच का जो पीरियड होता है, इज रिफर्ड टू इन द अबव लाइन, इन लाइन में इससे यहाँ पर बताया गया है। और क्या बोला है, विच पार्ट ऑफ द ट्री होल्ड द लास्ट लाइट ऑफ द डे, दिन का आखिरी तक का जो लाइट है कौन सा पार्ट होल्ड करके रहता है, द बर्ड्स ऑफ द ट्री होल्ड द लास्ट लाइट ऑफ द ट्री, जो कलियां होती जो पत्तियों की, वो क्या करती है, लास्ट लाइट को भी होल्ड करके रखती है ना। तो फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया आपका। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन ही दिए हुए हैं ना, 6 तक, है ना, 6 में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों क्वेश्चन मैंने बता दिया। 7 क्या बोल रहा है, सर्च फॉर अ शॉर्ट पोएम अबाउट ट्री, ट्री के ऊपर कोई छोटी सी पोएम आप सर्च कीजिए नेट पे, है ना, राइट इट इन योर नोटबुक, और उसे नोटबुक में लिखना है, ट्रांसलेट एनी 2 स्टेंजा फ्रॉम द पोएम इनटू इंग्लिश, और उसे इंग्लिश में अपनी मदर टंग में सर्च करना है, कोई भी पोएम आपको पता होगी उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करना है, ठीक है स्टूडेंट। 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, योर नेबर इज हैविंग अ ह्यूज ओल्ड बनियन ट्री chopped down to make space for another construction, write an imaginary conversation between you and your neighbor, है ना, trying to stop him from having it cut down, being with the following। क्या बोला स्टूडेंट, आपके पड़ोस में क्या कर रहे हैं, आपके नेबर क्या कर रहे हैं, चॉप डाउन मतलब एक पेड़ को काट रहे हैं, बहुत बड़ा एक पेड़ है स्टूडेंट, कौन सा ट्री है वो, बनियन ट्री। क्यों, क्या कि उन्हें कुछ कंस्ट्रक्शन करना है वहाँ पर, है ना, कुछ कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, कुछ घर वर बनाना चाहते हैं ना। तो एक इमेजिनरी कन्वर्सेशन, ऐसी बातचीत करना है कल्पनाओं में आपको, है ना, आपको किसके, तो आपको अपने नेबर के साथ, है ना, और क्या करना है, कोशिश करना है कि उन्हें आप स्टॉप कर सको फ्रॉम हैविंग इट कट डाउन, उस पेड़ को कटने से आप रोक सको। तो किस टाइप की आप बातचीत करेंगे, है ना। तो आप क्या बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर, आई एम वेरी डिस्टर्ब्ड एंड अपसेट टू सी यू हैविंग दिस गुड ओल्ड बनियन ट्री चॉप्ड डाउन। आपको ये देखकर कि आप ये जो अच्छा सा बड़ा सा बनियन ट्री है उसे चॉप डाउन कर रहे हैं, काट रहे हैं, इस बात को देखकर मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हूँ, है ना, ऐसा आपको कहना है। फिर आपके नेबर कुछ कहेंगे, बट वाई, नेबर बोलेंगे बट वाई देयर इज़ अ क्रूशियल नीड टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग, ऐसा वो बोल देंगे, है ना। तो आप क्या बोलोगे, यू कैन कंस्ट्रक्ट दिस बिल्डिंग एट एनी अदर साइट, है ना, ऐसा आप बोल सकते हो। फिर
आपके नेबर बोलेंगे यस आई कैन कंस्ट्रक्ट इट एनी अदर साइड बट आई थिंक दैट दिस प्लेस इज़ वेरी सुटेबल फॉर दिस कंस्ट्रक्शन, ऐसा वो बोल देंगे। फिर आप बोलेंगे यस दिस प्लेस कैन बी सुटेबल फॉर यू टू कंस्ट्रक्ट द कंस्ट्रक्शन बट this banyan tree is very important to the environment, so you should stop cutting this down। कट डाउन करने से आपको खुद को रोक देना चाहिए, है ना। दिस बनियन ट्री स्प्रेड अ लॉट ऑफ शेड, है ना, ह्यूमन एंड एनिमल कैन हैव सम रेस्ट ओवर देयर, ठीक है, इस टाइप से आप बोल सकते हैं। तो इस टाइप से आप इमेजिनरी कन्वर्सेशन आगे जारी रख सकते हैं, जैसे मैंने बताया, ठीक है ना। बहुत लंबी कन्वर्सेशन यहाँ पर चल सकती है। ओके स्टूडेंट, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, इसके बाद आगे देख लेते हैं। ये लैंग्वेज स्टडी जो दिया हुआ है इसके ऊपर अलग से एक लेक्चर लेकर के आऊँगा मैं, और इसकी जो भी ग्रामर है वो आपको अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपको पसंद आया होगा लेक्चर तो ज़रूर लाइक करना और कमेंट करके बताना। ओके स्टूडेंट।